हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड 2024 के मैट्रिक की परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान जो कि आपकी 12 फरवरी को आयोजित होगी, उनके लिए टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में 12 फरवरी को निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो सवाल लिए गए हैं, ये जो 50 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इससे आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पर सवाल देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इस सेट से आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल नहीं आए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक एक सवाल को कीजिएगा, तभी जाके आपके बोर्ड परीक्षा में 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव सही हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इटली का एकीकरण कब हुआ। प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ। तो देखिए ऑप्शन है 1860 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1881 ईस्वी। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1871 ईस्वी। 3 नंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वियना सम्मेलन कब हुआ था। दूसरा नंबर है कि वियना का सम्मेलन कब हुआ था, या फिर वियना की संधि कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है 1815 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1871 या फिर 1848। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1815 ईस्वी में वियना की जो है सम्मेलन हुई थी, या फिर वियना की जो है संधि हुई थी। मैं एक बार पुनः प्यारे बच्चों बता दूं, इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न पीडीएफ में जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं, या तो मॉडल पेपर में दिए गए, या तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि कहने का मतलब एक ही है कि इसमें जितने भी प्रश्न है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। ये प्रश्न है। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेटरनिख ने। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वियना सम्मेलन की जो मेजबानी थी वो मेटरनिख ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक क्या है। जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक क्या है, मोरियान, जर्मन तिरंगा, जर्मेनिया, और अंतिम ऑप्शन है आपका सामने जर्मन। तो प्यारे बच्चों जर्मन का क्या है, तो मोरियान है इसका सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेटरनिख। मेटरनिख का कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इस प्रश्न का पहला आंसर होगा। ठीक है, आपके सामने छठा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। राज्य क्रांति हुई थी, ये प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों 1789 में क्रांति हुई थी फ्रांस में। आपको पता है कौन सा डेट को हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 13 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 14 अगस्त, 14 जुलाई, और अंतिम ऑप्शन है प्यारे बच्चों 14 जून। तो किस डेट को फ्रांस में क्रांति हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है 1789, ये आपका ईयर है, तो आपको डेट बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 7वां नंबर, ड्यूक मेटरनिख ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया है। किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया। ऑप्शन है काउर, गैरिबोल्डी, नेपोलियन, जिउसेप्पे मैथेस्नी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जिउसेप्पे मैथेस्नी को सबसे खतरनाक बताया। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। ऑप्शन है पेरिस की संधि, वायसराय की संधि, वियना की संधि, या कस्तुनतुनिया की संधि। तो सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कस्तुनतुनिया की संधि के रूप में क्या हुए थे, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, यहां से सवाल जरूर आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। 9वां नंबर आपके सामने क्या सवाल है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन है 1860, 1870, 1871, 1881। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1871। हमने इसका पहले भी देखा सबसे शुरुआती क्वेश्चन का कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, वही प्रश्न है कि स्वतंत्र कब हुआ, तो 1871। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों 10वां नंबर, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। जर्मनी का जो एकीकरण है उसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो ओटोवान बिस्मार्क को। ठीक है, कभी कभी खाली बिस्मार्क रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओटोवान बिस्मार्क इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, फ्रांस में नागरिकता संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, कब लागू किया गया। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फ्रांस में नागरिकता संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, कब लागू
लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन है 1800, 1802, 1804, 1806 ईस्वी में। तो नेपोलियन की संहिता नाम से जो कानून लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? तो 1804 में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन का गठन किसने किया? ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता है यंग इटली की स्थापना किसने की, या फिर यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन का स्थापना किसने किया, गठन किसने किया। कुछ भी प्रश्न आए यंग इटली यंग यूरोप से तो इसका एक ही ऑप्शन है, क्या है? जिउसेप्पे मैत्सनी। क्या है? जिउसेप्पे मैत्सनी। पहले बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हालांकि जिउसेप्पे मैत्सनी की जगह कहीं कहीं आपको मेजनी भी देखने को मिल सकता है, तो इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जो ऑप्शन में रहे, जिउसेप्पे मैत्सनी रहे, जिउसेप्पे मेजनी रहे, या फिर खाली मेजनी रहे, तो आपको वही आंसर टिक लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, रॉलट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलट एक्ट जो है कब पारित हुआ? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है 1920, 1919, 1921, 1917। तो प्यारे बच्चों रॉलट एक्ट कब पारित हुआ? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय 1919 में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? 1920, 1919, 1921 और अगला ऑप्शन है 1922। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1922 को ही चौरी चौरा कांड हुआ था। पता है आप लोगों को, रॉलट एक्ट आया, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब जाके क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 15वां नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है 7 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919, 17 मार्च 1921 और 19 अप्रैल 1917। ये प्रश्न हर किसी को आता होगा। 19 अप्रैल और 13 अप्रैल 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस प्रश्न का आंसर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग देखेंगे कि गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी? गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किया था? ये प्रश्न है। तो पहले जो ऑप्शन है 78, 79, 77, 64। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 78, यानी कि 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए प्यारे बच्चों, जो हम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको बार बार बताने बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो रिलेटेड टू क्वेश्चन होता है, इसलिए हम बीच बीच में पूछ भी लेते हैं आप लोगों को। तो इसको आप बताना कि दांडी जो यात्रा हुई थी वो कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। ठीक है, आपको ईयर कम से कम लिख देना। क्या लिख देना? ईयर। डेट आपको प्रॉपर पता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ईयर आपको बताना कि कब हुआ था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट 1932 में किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता 1932 में हुआ था, वो किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी जी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट का जो है समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 18वां नंबर, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हालांकि 1920 से लेकर 1922 के बीच की बात है, 1920 से लेकर 1922 की बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चेक करने हैं। अगर आपको ऑप्शन में 1920 दिया गया है तो 1920 लगा देने हैं, अगर ऑप्शन में 1922 दिया है और तो 1922 लगा देना। अगर 1920 ऑप्शन में है तो 20 को लगाना, 20 नहीं है तो 22 है। मतलब आपको यह देखना कि 1920 से लेकर 1922 तक का जो भी ऑप्शन है उनको लगाना। अगर 20 दिया है तो 20 को लगाना है, 21 दिया है तो 21 लगा देना, और ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों आपको दे दे 1920, 21, 22। ठीक है, अगर तीनों दे तो 20 को लगाना है, याद रखिएगा। तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। प्यारे बच्चों, आप 19वें नंबर सवाल तक आ चुके होंगे, आपको अनुभव हुआ होगा, आपको महसूस हो रहा होगा कि नहीं इसमें जो भी प्रश्न है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये अनुभव हुआ होगा, और इससे भी ज्यादा आपको अनुभव और बिलीव तब होगा जब आप इसको एग्जाम में देखिएगा। ठीक है, अगला है वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा क्या लिखा गया था? लिखा गया था वंदे मातरम गीत। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ? 1931, 1930, 1933, 1947 के बीच। तो ये प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1931 में गांधी और इरविन के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सा सवाल आपके सामने आ चुका है कि आयरलैंड के लोगों की मृत्यु 1845 से 1849 ईस्वी के मध्य
किस फसल के नष्ट हो जाने के कारण हुआ था? तो आयरलैंड में प्यारे बच्चों एक बार अकाल पड़ा था, ठीक है, जिसमें आलू की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, आलू जो है बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हो गया था, तो जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई थी 1845 से 1849 के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट क्या है या रिंडरपेस्ट क्या था? तो ये एक पशु रोग था। कौन सा रोग था प्यारे बच्चों? पशु रोग था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 24वां नंबर, G77 क्या था? G77 क्या था? हालांकि आप हाल ही में आप G20 सुने होंगे, G20 का सम्मेलन हमारे भारत में हुआ था, ठीक है, तो G20 सुने थे आप लोग, ऐसे ही है। G77 क्या था? तो G77 प्यारे बच्चों विकासशील देशों का संगठन है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, अभी ये विकसित नहीं हुआ है, तो विकासशील देशों की जो भी श्रेणी में आते हैं उनमें 77 देशों का संगठन है, जिसे हम लोग G77 कहते हैं, विकासशील देशों का संगठन, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 25वां नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था? कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको ये एहसास हो रहा होगा कि कितना मेहनत के बाद क्वेश्चन को तैयार किया गया, बिल्कुल एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया, एक भी इधर उधर का सवाल नहीं है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इसको छोड़िएगा नहीं, जितना हो सके कीजिएगा और सभी को कराइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 26वां नंबर, विश्व में आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? आर्थिक मंदी एक बार आई थी प्यारे बच्चों, किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1929 में। याद रखिएगा, आर्थिक मंदी 1929 में आई थी, 1929 में। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहां से कॉर्न लॉ कहां प्रचलित था? कॉर्न लॉ कहां प्रचलित था, यह प्रश्न है। तो इंग्लैंड में कॉर्न लॉ प्रचलित था। किसमें? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, शहरों के गिल्ड्स का क्या कार्य था? शहरों के गिल्ड्स का जो कार्य था यह था कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना। तो ये सभी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 29वां नंबर, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिंग जेनी नामक एक मशीन था, उसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स ने। किसने? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुआ था? औद्योगिक क्रांति जो था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था, वो सबसे पहले कहां हुआ था प्यारे बच्चों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में। सही जवाब क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में जो था वो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों यहां से 20 प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1620, 1608, 1620, 1608, 1600 और 1756। तो आपको पता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी, 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का या फिर 3वां नंबर सही होगा, ठीक है। अगला है 1885 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कहां लगाई गई? जूट का मिल पूछा गया है, कहां लगाई गई प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले जूट का मिल 1885 में बंगाल में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ब्रिटेन की महिलाओं ने किस मशीन के प्रयोग का विरुद्ध किया? तो विरुद्ध में हमले किए, ठीक है। तो स्पेनिंग जेनी नामक एक मशीन था, ये जो है कपड़े की शायद बुनाई के लिए प्रयुक्त किया जाता था, तो बहुत फास्ट काम कर देता था। मान के चलिए कि अगर 10 महिलाओं की जरूरत वहां पे थी, 10 कामगारों की जरूरत थी, तो उसमें सिर्फ एक ही मशीन वो काम कर सकता था, जिसमें एक लेबर की जरूरत होती थी। तो कहीं ना कहीं 9 लोग बेरोजगार हो जा रहे थे, जिसके कारण महिलाओं ने क्या किया था? विरोध किया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्पेनिंग जेनी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के सबसे पहले कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1729, 1730, 1739, 1732। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1729 में। 1729 में इंग्लैंड में सबसे पहले कब क्या खुले थे? कारखाने खुले थे, और यही कारण था कि वहां पे औद्योगिक क्रांति के नाम से उसे जाना गया, ठीक है। मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? मुंबई में पूछा जा रहा है पहली कपड़ा की मिल की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में। तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1854 ईस्वी में मुंबई में पहले कपड़ा का मिल खुला था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन प्यारे बच्चों 1804 में फ्रांस का क्या बन गया? सम्राट बन गया। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फ्रेडरिक सोरियू कहाँ का कलाकार था? फ्रेडरिक सोरियू प्यारे बच्चों कहाँ का कलाकार था? तो फ्रांस का कलाकार था। फ्रांस और फ्रेडरिक सोरियू तो कहाँ का कलाकार था? तो फ्रांस का कलाकार था। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों 47वां नंबर
साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा प्यारे बच्चों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा 1928 1928 में साइमन कमीशन क्या पहुंचा? भारत पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। प्यारे बच्चों हमने बहुत रैपिड फायर यानी कि बहुत स्पीड तरीके से आपको क्वेश्चन को कराया। हो सकता है आपको किसी प्रश्न में थोड़ी सी लग रही होगी कि क्या हमने जल्दी कराया, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है और हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। हम इसलिए प्रश्नों को लगातार फास्ट करते जा रहे हैं ताकि आप बिल्कुल तैयारी बेहतरीन कर सके। और मैं एक बार लास्ट 2-3 प्रश्नों को कराने के पहले आपको एक बार पुनः बता दूं कि इसमें जो भी 50 सवाल आपको लिए गए हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे आपकी बोर्ड परीक्षा में से 30 में से कुछ ना कुछ सवाल, हम नहीं कह सकते कि कितने सवाल हो सकते हैं, 4, 5, 7, 8 सवाल भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सवाल आएगा, इस बात की गारंटी। ऐसा नहीं है कि सवाल इससे नहीं आएगा। अगला है विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? तो विक्टर इमैनुअल प्यारे बच्चों कहाँ का शासक था? तो सार्डिनिया का शासक था। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 49वां नंबर कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है प्यारे बच्चों? तो जिउसेppe मैत्सनी को या फिर मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों 50वां नंबर, जिउसेppe मैत्सनी का जन्म 1807 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? यह प्रश्न है। 1807 में कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। कहाँ पे प्यारे बच्चों? जेनेवा में हुआ था 1807 में। जो है क्या हुआ था? जिउसेppe मैत्सनी का जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों इस तरह से आपने टोटल कितने प्रश्नों को देखा? तो टोटल 50 प्रश्नों को देखा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पे यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 12 फरवरी को सवाल देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को आप कोशिश कीजिए 1-2 बार और देख लें ताकि आपको सारे ही प्रश्न याद हो जाए। और प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। जितने भी स्कूल ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, रिलेटिव्स हैं, सभी बच्चों को भेजें जो क्लास 10th में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और प्यारे बच्चों इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे और भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ और भी जो सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड हुई है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो सेक्शन में आप उनको देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उनको अभी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 9835146164 पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।